नमस्ते। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अनोखी केस फाइल खोलने वाले हैं जिसने पूरे इंटरनेट पर लिटरली तहलका मचाकर रख दिया था। जी हां, एक ऐसा विशाल युवा आंदोलन जो शुरू तो बस एक अजीब से सुराग से हुआ, लेकिन देखते देखते उसने भारतीय राजनीति और सोशल मीडिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आज हम डिकोड करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के इस अनबिलीवेबल राइज को। हम समझेंगे कि आखिर कैसे सिर्फ एक बयान ने युवाओं के गुस्से को एक सटायर यानी व्यंग्य के रूप में एक बेहद पावरफुल मूवमेंट में बदल दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 15 मई 2026 का दिन था। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और तभी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसा कमेंट कर दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच यानी तिलचट्टों से कर दी। उनका कहना था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह है, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या प्रोफेशन में कोई जगह नहीं मिलती, और फिर वे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनकर सब पर हमला करने लगते हैं। सच बताऊं तो ये एक ऐसा बयान था जिसने रातों रात एक चिंगारी का काम किया। अब जैसे ही इस बयान पर विवाद गरमाया, ठीक अगले दिन 16 मई को चीफ जस्टिस ने क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका इशारा दरअसल उन लोगों की तरफ था जो फेक डिग्रियों का इस्तेमाल करके लीगल प्रोफेशन में घुस गए हैं, न कि देश के आम बेरोजगार युवाओं की तरफ। उन्होंने यहां तक कहा कि हर एक भारतीय युवा उन्हें प्रेरित करता है। बात तो सही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो आग लगनी थी वो लग चुकी थी और एक बहुत बड़े रिएक्शन का बेस तैयार हो गया था। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर, बर्थ ऑफ द कॉकरोच पार्टी। तो इस पूरे मूवमेंट के पीछे एक मास्टरमाइंड थे, अभिजीत दिबके, जो पेशे से एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। इन्होंने युवाओं की इस हताशा, इस फ्रस्ट्रेशन को बहुत करीब से समझा और फिर सहारा लिया ह्यूमर और सैटायर का। 16 मई 2026 को उन्होंने ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी। सोचिए, ये उन सभी युवाओं के लिए एक व्यंग्यात्मक मंच था जो सिस्टम में खुद को बिल्कुल इग्नोर फील कर रहे थे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका स्लोगन ही था आलसी और बेरोजगारों की आवाज। और पता है सबसे मजेदार बात क्या थी? इस पार्टी में शामिल होने के रूल्स। ये रूल्स पूरी तरह से सटायर से भरे हुए थे। सीजेपी का मेंबर बनने के लिए कुछ खास शर्तें थी, जैसे आपका बेरोजगार होना जरूरी है, आपको एकदम नंबर 1 का आलसी होना चाहिए, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन बिताना कंपल्सरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने यानी रैंट करने का टैलेंट होना चाहिए। ये सारे नियम आज के यूथ के इंटरनेट कल्चर से सीधे सीधे कनेक्ट कर रहे थे। अब जरा इस पूरी टाइमलाइन की स्पीड देखिए, ये सच में अनबिलीवेबल है। 15 मई को वो कंट्रोवर्शियल कमेंट आता है, 16 मई को इस सटायरिकल पार्टी का लॉन्च हो जाता है, और फिर केवल 5 दिन बाद 21 मई को एक बहुत बड़ा सस्पेंस सामने आता है। उनका एक्स अकाउंट ही विथहेल्ड कर दिया जाता है, मतलब ब्लॉक। लेकिन इन 5 दिनों के अंदर जो भी हुआ ना, उसने सचमुच इतिहास रच दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टॉर्म ऑन सोशल मीडिया, एक ऐसा डिजिटल तूफान जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 19.5 मिलियन, जी हां, लगभग 1,95,00,000। एक बार इस नंबर को इमेजिन करके देखिए, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। लॉन्च होने के बस कुछ ही दिनों के अंदर इस पूरी तरह से व्यंग्यात्मक यानी फेक पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का नंबर 19.5 मिलियन क्रॉस कर गया। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा था कि देश के युवाओं के अंदर इस मुद्दे को लेकर कितनी गहरी भावनाएं उबल रही थीं। और इस नंबर की अहमियत तब समझ आती है जब हम इसे कंपेयर करते हैं। इस डेटा को देखिए, एक तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी जिसके 19.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, और दूसरी तरफ है देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी जिसके उस वक्त लगभग 8.7 मिलियन फॉलोअर्स थे। मतलब एक ऐसी पार्टी जिसका रियलिटी में कोई वजूद ही नहीं है, उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मुख्य राजनीतिक पार्टी को सोशल मीडिया पर पीछे छोड़ दिया। ये इस मूवमेंट के स्केल और यूथ के इन्वॉल्वमेंट का एक बहुत बहुत बड़ा सबूत है। और कहानी सिर्फ इंस्टाग्राम तक नहीं रुकी। अगर हम बाकी एविडेंस की बात करें तो सीजेपी की वेबसाइट पर 3,50,000 से ज्यादा लोगों ने बतौर मेंबर साइन अप किया। इसके अलावा एक्स पर, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, वहां भी पार्टी ने बहुत तेजी से 2 लाख फॉलोअर्स का मार्क क्रॉस कर लिया। तो ये बात एकदम क्लियर थी कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का कोई रैंडम ट्रेंड नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा फिनोमिनन बन चुका था जो हर जगह फैल रहा था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, व्हाट इज द रियल रीजन? आखिर इस सबके पीछे की असली वजह क्या थी? दरअसल असली कहानी इन आंकड़ों में छिपी है। भारत में ग्रेजुएट युवाओं का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर 29.1% है।
अगर हम इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ये उन लोगों के बेरोजगारी दर से 9 गुना ज़्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। हर साल हमारे देश में 80 लाख से ज़्यादा युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी उनके लिए उतनी नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही है। तो जब युवाओं को कॉकरोच कहा गया तो ये व्यंग्य सीधे तौर पर उनकी इस रियल लाइफ स्ट्रगल और हताशा से जाके जुड़ गया। बेरोजगारी तो थी ही, लेकिन एक और बड़ी समस्या थी जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। आपको याद होगा, सीजेपी के लॉन्च होने से ठीक पहले नीट यूजी पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द होने से पूरे देश में भारी प्रोटेस्ट हुए थे। एक तरफ पेपर लीक और कैंसिल होते एग्जाम्स की फ्रस्ट्रेशन है, और दूसरी तरफ एक फेयर और रिलायबल टेस्टिंग सिस्टम की युवाओं की डिमांड। सीजेपी ने इस गुस्से को बहुत सही समय पर पकड़ा और अपने सटायर में इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो बस एक मजाक था, लेकिन नहीं। इस सारे मजाक और मीम्स के पीछे सीजेपी ने एक बहुत ही सीरियस और रियल मैनिफेस्टो जारी किया था। जरा इनकी डिमांड सुनिए। रिटायरमेंट के बाद जजों को राज्यसभा सीट देने पर बैन लगाना, संसद में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन, क्रोनी मीडिया यानी सत्ता समर्थक माने जाने वाले मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द करना और नेताओं के दल बदल को सख्ती से रोकना। सीरियसली, ये कोई मजाक वाले मुद्दे नहीं थे। ये इंडियन पॉलिटिक्स के बहुत ही गहरे और असली मुद्दे हैं। चूंकि हम यहाँ सोर्स मटेरियल का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि कई इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट ने भी इस मूवमेंट का सपोर्ट किया। जैसे एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण का ये स्टेटमेंट देखिए। उनका मानना था कि भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को क्रोनी कैपिटलिस्ट्स यानी कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के फायदे के लिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनका साफ कहना था कि ये यूथ मूवमेंट सिर्फ एक इंटरनेट जोक नहीं है, बल्कि ये वेल्थ इनइक्वालिटी और मौकों की कमी के खिलाफ एक बहुत ही रियल और ग्राउंडेड रिएक्शन है। और फिर जो हुआ वो और भी अमेजिंग था। ये मूवमेंट इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में आ गया। जी हाँ, ये सिर्फ स्क्रीन्स तक लिमिटेड नहीं रहा। वॉलंटियर्स ने सच में कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहने और सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किए। यहां तक कि उन्होंने इन्हीं अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम्स में सफाई अभियान भी चलाए। ये अपने आप में कितना अनूठा है ना। एक अपमानजनक शब्द को लिया और उसे अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी और प्रोटेस्ट का सिंबल ही बना डाला। लेकिन फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, द सडनली वैनिश्ड अकाउंट। तो बात है 21 मई 2026 की। इस केस फाइल का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। ठीक उसी समय जब सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट देश की सबसे बड़ी पार्टियों के नंबर्स को पार कर रहा था, उसी दिन एक लीगल डिमांड के चलते भारत में सीजेपी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट विदहेल्ड कर दिया गया। मतलब वो रातों रात गायब हो गया। इस अचानक हुई कार्रवाई ने इस पूरे मूवमेंट के इर्द गिर्द के रहस्य और कंट्रोवर्सी को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। इस पूरे हंगामे और अकाउंट के सस्पेंड होने के बाद पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके का रिएक्शन काफी रियलिस्टिक था। उन्हें कोई भ्रम नहीं था। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, मुझे पता है कि ये कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है, लेकिन मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं कि युवाओं की आवाज सुने जाने के लिए एक स्पेस बना सकूं। ये शब्द बिल्कुल क्लियर करते हैं कि उनका मकसद कोई सत्ता हासिल करना नहीं था, बल्कि सिस्टम को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देना था। तो सवाल ये उठता है, क्या कॉकरोच वापस लौटेंगे? क्या इंटरनेट पर पनपा युवाओं का ये गुस्सा कोई परमानेंट पॉलिटिकल शेप लेगा, या फिर ये डिजिटल हिस्ट्री में सिर्फ एक वायरल मीम बनकर रह जाएगा? खैर, जो भी हो, जिस तरह से युवाओं ने अपनी हताशा को इस सैटायरिकल मंच के जरिए दुनिया के सामने रखा, उसने बिना किसी शक के हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। हमारी आज की ये केस फाइल यहीं बंद होती है, लेकिन इसके पीछे के सवाल हमेशा गूंजते रहेंगे। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, क्योंकि सीखना और सवाल पूछना हमेशा जारी रहना चाहिए।